नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील या स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति से जो क्वेश्चन बन रहे हैं या क्वेश्चन जो आए हैं पूर्व के एग्ज़ाम में, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की पूर्व की परीक्षा में आ चुके हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनका सेट बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में भारत के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? दोस्तों, ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी है 1773 या ऑप्शन डी 1792। दोस्तों, यह क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में आ चुका है 2020 में। दोस्तों, 17 इसका सही आंसर है 1773। 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, और ये रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज सेकंड ने 26 जुलाई, दोस्तों 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की है। सही आंसर इसका ये है, ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन स्थानों के बीच चलाई गई? दोस्तों, ऑप्शन ए है 1936 बम्बई ठाणे, ऑप्शन बी 1853 बम्बई सूरत, या ऑप्शन सी 1853 बम्बई ठाणे, या ऑप्शन डी 1851 बॉम्बे घाटकोपर। दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आ चुका है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, पहली रेल जो है 16 अप्रैल को चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। सही ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी है 1881, या ऑप्शन डी 1952। दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों, भारत की जो जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मायो के काल में हुई थी 1872 में। इन्हें नहीं, इनकी शुरुआत की थी जनगणना की। भारत में नियमित जनगणना जो हुई है वो 1881 से हुई है। शुरुआत इन्होंने 1872 में कर दी थी, और नियमित जो जनगणना हुई 1881 में हुई है। सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, व्यायाम परीक्षक 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, और इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी राजनीतिक थे। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? सहायक संधि को दोस्तों अवध, मैसूर, पूना और तंजौर सभी ने स्वीकार किया है। केन सुपरवाइजर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी। जो सहायक संधि थी ये लॉर्ड वेलेजली हैं, उन्होंने ही वेलेजली दोस्तों इन्होंने ही
सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए सभी जो भारतीय शासक थे उनको अपने उसमें रखा है, मत में रखा है। प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद था। निजाम ने सन 1798 में इसको सहायक संधि स्वीकार कर लिया। मैसूर दूसरा राज्य बना। मैसूर दोस्तों दूसरा राज्य बना जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि 1801 में अवध का बना। 1801 में सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए है जमींदारी, ऑप्शन बी है महालवाड़ी, ऑप्शन सी है दस्तक या ऑप्शन डी रैयतवाड़ी। केन सुपरवाइजर के पेपर में आ चुका है 2019 में। दोस्तों अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम की गई थी उसमें भूमि के पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी और 1771 तक ईस्ट इंडिया ने पूरे भारत में पुरानी भू राजस्व प्रणाली जो चल रही थी उसको रद्द कर दिया था और उसमें कुछ रद्द कर दिया था और अपनी भू राजस्व दरों को लगाया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी दस्तक। ये प्रणाली नहीं थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस थाने तक भारत की पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पढ़ा गया है और ये इसका आंसर है ऑप्शन सी 1853। दोस्तों पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने की चली थी। बॉम्बे टू थाने। सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं मैं। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है शारदा अधिनियम, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, ऑप्शन सी है नायडू अधिनियम या ऑप्शन डी नानावटी अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शारदा अधिनियम। दोस्तों शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तक तय की गई। इसे बाद में बढ़ाकर लड़कियों की उम्र कर दी गई 18 साल और लड़कों की 21 साल कर दी गई। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा ने दोस्तों ये शिक्षाविद थे हरविलास शारदा इन्हीं के प्रयासों से यह अधिनियम पारित किया गया है। इसीलिए इसका नाम शारदा अधिनियम रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 64 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मद्रास या ऑप्शन डी बॉम्बे जो अब मुंबई। दोस्तों लोअर एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। भारत की पहली डाकघर 1764 में बॉम्बे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था।
अक्टूबर 1854 को पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अखिल भारतीय पहला डाक टिकट जारी किया गया था। सही ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम एक्सवी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है इसमें हेडिंग, ऑप्शन बी है ऑकलैंड, ऑप्शन सी है कैनिन या ऑप्शन डी मेटकाल्फ। दोस्तों राज्य मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन ने ही जो है ये लागू कराया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे एक्सवी या 1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिन द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिन भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। ये जो लॉर्ड कैनिन था ये अंतिम गवर्नर था, अंतिम गवर्नर तथा प्रथम ये फर्स्ट वायसराय भी था। इसी को ही फर्स्ट वायसराय का दर्जा मिला है। इसके समय में ही राज्य विलय नीति समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कैनिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। दोस्तों 1891 में बीएम मालवारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति में उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था, जिसके अनुसार 12 वर्ष की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 12 वर्ष की से कम उम्र की लड़कियों का विवाह प्रतिबंधित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में ने क्या घोषित किया? ऑप्शन ए है सती प्रथा को अवैध, ऑप्शन बी है कन्या हत्या को अवैध, ऑप्शन सी है विधवा पुनर्विवाह को वैध या ऑप्शन डी बाल विवाह को अवैध। तो दोस्तों 1795 और 1804 को बंगाल विनिमय अधिनियमों के द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, राजस्व निरीक्षक में आ चुका है आपके लेखपाल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? दोस्तों ये टेट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो भी पेपर हुआ था उसमें। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा या ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। दोस्तों हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हुई थी। 1882 में हंटर आयोग की हुई थी। चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विनिमय विल्सन हंटर के अध्यक्ष में इस आयोग को नियुक्त किया। हंटर शिक्षा आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित ही रखा गया है। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व को अधिक बल दिया है तथा उन्हें स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में शिक्षा देने का सुझाव दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम को शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों परिचालक के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश शासक को जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1854 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन थी। ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल
1853 को की थी। सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? दोस्तों ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मद्रास। दोस्तों एलडीए 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। ये महाल का तात्पर्य है जागीर अथवा गांव होता था। इस राज्य व्यवस्था में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। हार्ट मैगनाजी ने इसके जन्मदाता थे। इसके जन्मदाता हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। सही आंसर इसका है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू हुई। तो ये दोस्तों टॉप क्वेश्चन थे जो आपके पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं यूपी ट्रिपल के और लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।